अमेरिका की तरफ से कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये पूरी तरीके से पीस को मेंटेन करने वाला डिप्लोमेटिक फेलियर है या फिर ट्रंप की एक वो स्ट्रैटेजी जिसके आधार पर वो प्रेशर टैक्टिक्स का और इंटिमिडेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी 2 हफ्ते पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने यही बात की थी कि वो चुप नहीं बैठेंगे और अगर ईरान के अंदर आम जनता के ऊपर हमले होते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। लेकिन फिर वो पीछे हट गए थे और उन्होंने बाकी उनकी प्रायोरिटीज आ गई थी। मैं समझता हूँ कि ग्रीनलैंड के ऊपर और डावोस में उनको जाना था। फिर वो थोड़ा इफेक्ट भी देखना चाह रहे थे कि वेनेजुएला के मसले पर कि उनके अपने कांग्रेस में क्या निर्णय होते हैं। तो अब उन्होंने देखा कि इन सब चीज़ों में कांग्रेस में उनको सपोर्ट मिल गया है कि वेनेजुएला में जो करना चाहे वो सरकार कर सकती है। दूसरा, जो नेटो के देश हैं, यूरोपियन देश हैं, जो ग्रीनलैंड में उनके विरोध में खड़े होने के प्रयत्न कर रहे थे, वो वेनेजुएला और ईरान में पूरे तरीके से उनके साथ में हैं। और तीसरा, पहले उनके जंगी जहाज़ खासकर जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, ये सब दूर थे। अब सबको उन्होंने बुलाकर वेनेजुएला से और साउथ चाइना सी से मध्य एशिया के क्षेत्र में ले आए हैं। और इससे हम ऐसा लगता है कि अब पूरी तैयारी करी है। उन्होंने अपने बेड़े जो हैं जो अरब देशों में हैं, जहाँ से उन्होंने बाकी अमेरिकन को हटा दिया था, उनको लेकर आ गए हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि भारत ने अपने नागरिकों को बोला है कि वो वहाँ से ईरान से बच के निकल जाएं। कई और देशों ने भी यही बोला है। तो हम समझते हैं कि इस बार जो है दबाव ज़्यादा है और अगर किसी वजह से ट्रंप साहब रुक जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि शांति के लिए एशिया में और हमारे पड़ोस के एरिया में मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते इस समय स्थिति किस दिशा में जाएगी। नहीं, और कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बात डोनाल्ड ट्रंप की है, इसीलिए शायद ज्यादा मुश्किल नजर आता है कि कुछ अभी फिलहाल कह नहीं सकते। गौरीशंकर गुप्ता साहब, अगर किसी भी भ्रम की गुंजाइश ऐसा लगता है नहीं, इसी वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है जानबूझकर जंग की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की तरफ नहीं होते, ट्रंप उसका खुलकर ऐलान नहीं करते। ऐसा लगता है कि कवर था कि हम शांति की तरफ, हम पीस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अब खुलकर एक जंग की स्थिति क्या आपको बनती हुई नजर आ रही है? या फिर मुमकिन है ट्रंप यू टर्न ले ले जैसे बाकी केसेस में प्रेशर बनाते हुए फिर उसके बाद वापस ले लिया अपना फैसला? भाई नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, अभी अमेरिका के और ईरान के संबंध काफी डिकेड से तनावपूर्ण रहे हैं और इनमें 4 चीजें मुख्य रूप से रही हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का इजराइल को धमकी देना और उसका एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने की धमकियां, ईरान का जो टेररिस्ट ग्रुप है हमास और हिजबुल्लाह और इनको सपोर्ट करना, और अब उसमें चौथी चीज़ जुड़ गई है कि ईरान के अंदर जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उनका जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो भी बिल्कुल रुक चुके हैं और जनता बड़ी परेशानी की स्थिति से गुजर रही है। और जो अभी जो उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया जनता ने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन, बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया और फिगर्स हैं कि 5,000 से 20,000 के बीच लोगों को मार दिया गया। तो ये चौथा जो एविडेंस आया है, इसको लेके अमेरिका और भी ज़्यादा नाराज है। तो नेचुरली अमेरिका की नाराज़गी ईरान के साथ काफ़ी है। अमेरिका चाहेगा कि जो करंट रेजिम है वो किसी तरह से हट जाए और उसकी जगह एक ऐसा रेजिम वहाँ पे आए जो अमेरिका की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करे, अमेरिका की सुनवाई करे, जैसे उन्होंने अभी वेनेजुएला में किया है। ये अमेरिका की नीति हमेशा से रही है, जो भी इनकन्वीनियंट रिजीम होता है उसको हटाने की और उसकी जगह कन्वीनियंट रिजीम को बिठाने की। तो यही कोशिश यहाँ पर इनकी चल रही है कि किसी भी तरह से इस रेजिम के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। अभी जो इन्होंने आर्माडा जो इकट्ठा किया है वो मेरे को लग रहा है कि फिलहाल ये शो ऑफ फोर्स है, ये एक डिप्लोमेटिक या मिलिट्री स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि उन्होंने चारों तरफ डिप्लॉयमेंट किया है अपने बेसेस के ऊपर, चाहे वो ओमान में हो, चाहे कतार में हो, चाहे बहरीन में हो। और ये जो फ्लोटिंग जो बेस लेके आए हैं आर्म फोर्सेज का, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये सब एक शो ऑफ फोर्स के लिए लेके आए हैं जिससे कि ईरान के ऊपर दबाव बना रहे और वहाँ की जनता जो है वो उनके अगेंस्ट में और ज़्यादा तेज़ी से खड़ी हो और उनको जो है
रेजिम चेंज का मौका दिया जाए। मेरे को लगता है कि हो सकता है उनका कुछ टारगेट्स के ऊपर अटैक हो स्पेसिफिकली, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड वार मैं नहीं देख पा रहा हूं अभी, क्योंकि सारे के सारे गल्फ कंट्रीज भी इसके अगेंस्ट में हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि अस्थिरता आए रीजन के अंदर। आपने देखा सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया कि वो अपना एयर स्पेस उनको नहीं देगा। तो ये एक बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी इनकी गल्फ कंट्रीज की है, जीसीसी स्टेट्स की, कि इस रीजन के अंदर अस्थिरता ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्वे कर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पूरा का पूरा दबाव बना के इंटरनल प्रेशर से इस सरकार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये सरकार यूएस के साथ नेगोशिएट करे और जो 3-4 चीजें जो इनकन्वीनियंट अमेरिका के लिए, उनके ऊपर एक समझौता हो, कॉम्प्रोमाइज बने। ये मेरा विचार है, लेकिन एक फुल फ्लेज वार मैं अभी नहीं देखता हूँ। हो सकता है कुछ टारगेटेड अटैक्स एयर फोर्स उनकी कर ले, बट इससे ज्यादा मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, क्या ट्रंप इसके रेपकर्शन क्या होंगे इसको इग्नोर कर रहे हैं? Is he enjoying the conflict that is going around in the world and he is feeding it, literally he is feeding it, क्योंकि बार बार इस तरीके की बातें, बार बार एक प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना, बार बार अपनी एक प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ आगे बढ़ना पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को खराब कर रहा है। मतलब कहां उनको चाहिए था नोबेल पीस पुरस्कार और नहीं मिला, तो उसकी एवज में जंग भड़काएंगे क्या ट्रंप? नमस्ते पूर्णिमा जी, नाइस टू सी यू वंस अगेन, लॉन्ग टाइम। अच्छा लगा आपने भारत टीवी में ज्वाइन किया। मैं तीन पॉइंट में ये आंसर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने उनके पॉलिटिक्स के बारे में बात किया। सर्टेनली आपने देखा रिसेंटली बोर्ड ऑफ पीस, मैं तो उसको बोर्ड ऑफ PICECE बोलूंगी। So unfortunately it's all show, it was a pay to play Trump club, and उसमें जो हाफ द कंट्रीज था ज्वाइन किया, वो मेजर कंट्रीज ज्वाइन नहीं किया। उसमें अमेरिका के बाद मेजर कंट्री वाज अर्जेंटीना, कैन यू इमेजिन? एंड देन ऑल्सो हाफ द कंट्रीज जो ज्वाइन किया, उसमें वो अमेरिका में भी खुद नहीं आ सकते, दे आर बैंड लिटरली। सो इट्स अ जोक व्हाट ही इज डूइंग। ही इज शोइंग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं इन वट एवर वेज। बट आपको सेकेंड पॉइंट, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस, आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको पता है कि एक पिछले कुछ दिनों से और कुछ हफ्तों से, जब से मतलब वेनेजुएला का लीडर को किडनैप करके लेके आ गए और ईरान की बात चल रही है, ग्रीनलैंड की बात चल रही है, आपने एक चीज नोटिस किया, एप्स्टीन की बात नहीं हो रही है। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। आई थिंक फ्रॉम ए डोमेस्टिक politics perspective, Epstein files and release of Epstein file has damaged his administration to the most. अब कांग्रेस ने तो फोर्स किया, लॉ भी डाला, उन्होंने साइन भी किया है कि रिलीज करना है,